संभल में अब कल अलविदा जुमे की नमाज होनी है, उसके बाद ईद उल फितर और इसके बाद रामनवमी जैसे बड़े कार्यक्रम होने हैं। इस बीच इस बात को लेकर एक असमंजस की स्थिति पैदा हुई कि क्या इस बार संभल प्रशासन ने छतों पर नमाज पढ़ने पर किसी तरह की कोई रोक लगाई है। इस पर स्पष्टता के लिए हमारे साथ बात करने के लिए संभल के एसपी कृष्ण बिश्नोई साहब है। बिश्नोई साहब, ये जो असमंजस छिड़ गई और बर्ग साहब कह रहे हैं हम यहाँ चले जाएंगे, कोर्ट चले जाएंगे, स्पष्टता क्या है इसमें? क्या कोई रोक लगाई है आप लोगों ने नमाज पढ़ने पर? जनपद संभल में कल अलविदा की नमाज है, वो अदा की जाएगी। विभिन्न ईदगाहों में ये नमाज अदा करने का निर्णय वहाँ के विभिन्न मुतवली वगैरह उनके द्वारा लिया गया है। पुलिस के द्वारा जनपद स्तर पर भी पीस कमेटी की बैठक की गई है, थाना स्तर पे, सर्कल स्तर पे भी पीस कमेटी की बैठक की गई। उसमें क्लियरली बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेगा। उसके बाद में जहाँ तक कि जर्जर भवनों पे नमाज पढ़ने की है, वो व्यक्ति स्वयं उसकी अपनी रिस्क पे नमाज पढ़े। पुलिस के द्वारा किसी प्रकार की कोई अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। सामूहिक नमाज पढ़ने का जो आसपास में जो विवादित धर्मस्थल है उसके आसपास पढ़ने का है, उसमें इसलिए मनाही है क्योंकि वो जर्जर स्थल है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने घर में पढ़ना चाहता है, पुलिस को कोई किसी व्यक्ति को इस तरीके की रोकने का कोई अधिकार नहीं है। हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि वो अपनी रिस्क पे अपने स्वयं तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा करे, जो करना है करे। अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेज हैं, उसमें पुलिस की तरफ से कोई इंटरफेरेंस है वो नहीं किया जाएगा। लेकिन यह क्लियर कर दिया गया है कि सड़क पे कोई भी व्यक्ति नमाज है वो नहीं पढ़ेगा। पीस कमेटी की जब बैठक हो रही थी तो कुछ मस्जिद के जो से जुड़े लोग हैं वो कहने लगे वहाँ तो अब पुलिस चौकी का निर्माण हो गया, हमारे पास जगह कम पड़ जाती है, हमें तो आसपास के घरों में पढ़ लेने दिया जाए। तो क्या इस तरह की भी कोई इजाज़त शाही जामा मस्जिद के पास दी जाएगी? किसी तरह की कोई इजाज़त नहीं। जो पुलिस चौकी बनी है वो सरकारी ज़मीन पे बनी है। पहली बात तो पहले भी अगर पढ़ते थे तो गलत था, और आसपास के घरों पे सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने का वो इसलिए अलाउ नहीं किया जा सकता क्योंकि वहाँ पे भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, और किसी व्यक्ति के घर में कोई दूसरा व्यक्ति जाके इसका कोई पुलिस के पास कोई वेरिफिकेशन नहीं हो सकता है, और ना ही पुलिस इसमें परमिशन देगी किसी प्रकार की। व्यक्ति अपने घर में अपना नमाज पढ़ना चाहता है उसको बिल्कुल उसकी तरह यूज़ कर सकता है, लेकिन कोई भी जगह रिलीजियस प्लेस नहीं हो सकता है। जो रिलीजियस प्लेस है ऑलरेडी आइडेंटिफाइड ईदगाह हैं, वहाँ पे अपना नमाज पढ़ें, शांतिपूर्वक तरीके से पढ़ें, और बाकी अपनी पर्सनल चॉइसेस है लोगों की, पुलिस किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं करेगी। एक सवाल और, चूंकि पूरा एक त्योहारों का सिलसिला है, संभल पुलिस अब तक बहुत मुस्तैद रही है, होली बहुत अच्छे और शांतिपूर्ण तरीके से हुई, रामनवमी तक के लेकर संभल पुलिस ने क्या तैयारियां की हुई? इसके बाद में चैत्र नवरात्रे भी आएंगे, अम्बेडकर जयंती भी है, हनुमान जयंती भी है, चेटीचंड जयंती भी है, कई त्यौहार हैं आने वाले समय में आएंगे। जनपद संभल के पास 10 कंपनी प्लाटून और 2 प्लाटून पीएसी और आरआरएफ है, उन सबको स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉय किया जाएगा, महत्वपूर्ण चौराहे पर डिप्लॉय किया जाएगा, और सारे त्यौहार शांतिपूर्वक तरीके से मनाए जाएंगे। इन सभी को मनाने के लिए पीस कमेटी की बैठकें की गई और सभी लोगों के द्वारा बहुत जोश के साथ में पुलिस का सहयोग देने की बात की गई है, और पुलिस भी उनकी सुरक्षा के लिए सदैव मुस्तैद है और हमेशा उनका सहयोग करती रहेगी। चलिए, तो कुल मिलाकर एक बड़े व्यापक सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो संभल पुलिस के द्वारा किए गए हैं, और आने वाले सभी त्योहारों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती रहेगी। लेकिन फिलहाल छतों पर नमाज पढ़ने को लेकर पुलिस ने स्पष्टीकरण दे दिया है कि किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस पर रोक नहीं है, लेकिन अनआइडेंटिफाइड जगहों पर या वो जगहें जो कि सुरक्षित नहीं है, जहां पर नमाज पढ़ी नहीं जा सकती, जो धार्मिक स्थान नहीं है, वहां पर पुलिस किसी तरह के लोगों को जुटने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देगी।